बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्लास 8th। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ऐड। हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, यहाँ पे 3 पोलिनोमियल्स हैं, इनको हमने ऐड करना है। पोलिनोमियल्स को ऐड करना बहुत ही आसान है। कुछ बेसिक लॉजिक्स हैं जो स्टूडेंट्स को समझ आनी चाहिए। वो ये है कि इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास 2 टोकरियाँ दी गई हों। 2 टोकरियों में मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास फल हों या मेवे हों। हम फलों के लिहाज से बात कर लेते हैं कि हमारे पास 2 टोकरियां हैं, दोनों टोकरियों में हैं सेब भी हैं, अंगूर भी हैं, अनार भी हैं। और दूसरी टोकरी में भी इसी तरह सेब, अंगूर, अनार और इसी तरह कोई और फल भी हो सकते हैं। और हमें ये कहा जाए कि आपने ये बताना है कि अंगूर कितने हैं टोटल, सेब कितने हैं, अमरूद कितने हैं, अनार कितने हैं, यानी ये सारे हमने जो है वो टोटल बताने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपली ये करना है कि दोनों टोकरियों में जितने भी अमरूद हैं वो अलग कर लेने हैं, जो सेब हैं उनको अलग रख लेना है, और जो अंगूर हैं उनको अलग लिख लेना है। यानी जो जो हमारे पास फ्रूट्स हैं हमने उनको अलग-अलग राइट कर लेना है या उनको अलग-अलग रख लेना है। अलग रखने के बाद हमने उनको ऐड कर लेना है, यानी उनको प्लस कर लेना है। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि दोनों टोकरियों में सपोज के 8 सेब थे, 20 अंगूर थे और 5 जो है वो हमारे पास अमरूद थे। यही हमने काम करना है यहाँ पे पोलिनोमियल्स में, कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ 3x² है, इसमें भी x² है। अगर हम x² को सेब कंसिडर करें तो 3 सेब इसमें है, यहाँ -2 है, यहाँ पे 1 है हमारे पास। तो हमने जो सेब है इनको इकट्ठा करना है। x वाले हैं इनको हम अनार सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे ये अनार है हमारे पास, यहाँ पे ये अनार है और यहाँ पे हमारे पास ये 5x है। और ये हमारे पास सपोज हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास है अंगूर, ये अंगूर हैं, यहाँ पे ये अंगूर हैं और यहाँ पे ये अंगूर हैं। यानी यहाँ पे अगर हम 3 टोकरियां इनको सपोज करें तो ये पहली टोकरी, ये दूसरी टोकरी और ये तीसरी टोकरी। अब सबसे पहला काम हमने ये कर लेना है कि इसको एक तरतीब से लिख लेते हैं। मैथ में उसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको हम सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल के लिहाज से ये पोलिनोमियल्स राइट किए गए हैं। तो मैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करूंगा। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स सबसे पहले हम राइट करेंगे 3x², क्योंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ रहेगा 3x²। उसके बाद +2x, लास्ट पे आ रहेगा +1। ये तो हमने पहले पोलिनोमियल को अरेंज कर लिया, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। इसके बाद सेकंड की बात करें अगर, तो सबसे पहले आएगा -2x², -2x²। उसके बाद आ रहेगा हमारे पास +3x। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहेगा -4। अब हमारे पास बारी आती है थर्ड पोलिनोमियल की। इसमें यह है हमारे पास x² -5x +4। ये ऑलरेडी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया गया था। अब हमने क्या करना है कि इनको प्लस करना है, तो हम इनको ऊपर नीचे लिख के ऐड कर लेंगे, वो इजी मेथड होता है। तो सबसे पहले इस वैल्यू को राइट करते हैं। 3x² +2x +1। सेकंड हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो है हमारे पास -2x² +3x -4। जो लास्ट हमारे पास पोलिनोमियल है वो है हमारे पास x² -5x +4। अब हमने इनको ऐड करना है। ये बहुत इजी है ये कि x² वाली वैल्यू को x² वाले के नीचे राइट करेंगे, x वाली वैल्यू को x वाली वैल्यू के नीचे राइट करेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट के नीचे राइट करेंगे। अगर इस तरह आपको प्रॉब्लम हो, मुश्किल हो समझने में, तो आप ये फर्ज कर लें कि हमारे पास जो x² है उसको आप किसी दोस्त का नाम दे लें। जैसे हम लिखें यहाँ पे 3 अली। सो इट मीन्स कि x² का मतलब है कि अली, +2 x की जगह पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे अयान, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह पे हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 जो है वो अलीम राइट कर लेते हैं। चलें ALEEM, इसको अलीम राइट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि अगर हम यहाँ पे देखें ये 5x है,
तो x को क्योंकि हमने आयान लिखा हुआ है तो ये आयान वाली रो में आएगा, यानी आयान वाले नंबर के नीचे ही राइट करना है इसको। सो ये बहुत इजी हो रहेगा। आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, 3 एप्पल्स राइट कर सकते हैं, यानी एक्स स्क्वेयर जो है इसको आप एप्पल सपोज कर लेंगे। जहां जहां एक्स स्क्वेयर लिखा है वहां वहां आप एप्पल राइट करें, जहां जहां एक्स लिखा है आप उसकी जगह पे मैंगो राइट कर लें। और जहां जहां आपके पास कांस्टेंट नंबर है, जैसे 1 है, 4 है, 3 है, 9 है, या कुछ भी है, आप उसके साथ राइट कर लें कोई भी, और जैसे बनाना राइट कर लें। सो जब आप प्रैक्टिस के लिए नेम्स को राइट करेंगे या किसी फ्रूट को या वेजिटेबल को या कुछ भी आप राइट कर सकते हैं, जब आप राइट करके लिखेंगे तो आपके लिए इनको अलग-अलग लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। सो आप पहले प्रैक्टिस के लिए इस तरह राइट कर लें, और उसके बाद आप अगर देखेंगे कि एक्स स्क्वेयर के नीचे एक्स स्क्वेयर, इसके नीचे भी एक्स स्क्वेयर, यानी सेम जो वेरिएबल हैं वो एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, यानी पावर जिसकी सेम होगी वही एक दूसरे के नीचे आएंगे। इसकी पावर 2 थी तो 2 पावर वाले सारे एक दूसरे के नीचे, इसकी पावर 1 है तो 1 पावर वाले नीचे, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी ये सारे नंबर्स हैं, तो नंबर्स को नंबर्स के नीचे लिख दिया। एक और तरीका ये कि इनको जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर नंबर एक दूसरे के नीचे ही आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ये +4 -4 ये 0 हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा +1। सो यहाँ रहेगा +1। ये -5x है और यहाँ पे हमारे पास 3x प्लस का और 2x भी प्लस का, 3 + 2 5, यानी 5x हो जाएगा। ये जब 5x में से हम 5x माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 0x। सो यहाँ राइट भी कर देते हैं 0x। इसके बाद ये हमारे पास है 3x स्क्वेयर। 3x स्क्वेयर में से जब हमने 2x स्क्वेयर माइनस किए, यानी 3 में से 2 माइनस किए तो 1x स्क्वेयर रह जाएगा हमारे पास। 1 में 1 प्लस किया तो 2 हो जाएगा, 2x स्क्वेयर। और ये हमारे पास यहाँ प्लस राइट कर देते हैं। एक बात याद रखनी है कि वेरिएबल्स में हमेशा जो उनके कोफिशिएंट्स होते हैं वो प्लस होते हैं या माइनस होते हैं। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 3 है, इस एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट -2 है, इस एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। सो 3 - 2 हमारे पास आया 1, 1 + 1 2, साथ में वही हमने वेरिएबल राइट कर देना है, यानी एक्स स्क्वेयर आया हमारे पास तो हमने साथ में एक्स स्क्वेयर राइट कर देना है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी ये। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। बहुत इजी है। हमारे पास है ये वैल्यू गिवन, हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है a³, क्यूब के बाद क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू a है, ये 3 पावर है, 3 के बाद हम 2 पावर वाली वैल्यू राइट करेंगे, वो है +2a²। उसके बाद a वाली वैल्यू राइट करेंगे -6a, फिर +7, लास्ट पे हमने कांस्टेंट राइट किया। तो ये ऑलरेडी हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया हुआ था। सेकंड जो है इसमें हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास a³ के बाद स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, वो मिसिंग है यहाँ पे। सो उसको हम राइट करेंगे 0a²। फिर हमारे पास a वाली वैल्यू आनी चाहिए जिसमें पावर 1 हो, तो वो यहाँ राइट की हुई है +2a। सो यहाँ पे राइट कर रहे हैं +2a +5 कांस्टेंट राइट कर दिया। ये लास्ट हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसमें हम सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखेंगे 2a³। क्यूब के बाद यानी 3 पावर के बाद 2 पावर वाली वैल्यू आएगी तो वो है -a²। उसके बाद a वाली वैल्यू राइट करेंगे +2a -8, यानी ये हमने तीनों पॉलिनोमियल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली इनको राइट करेंगे हम ऊपर नीचे। ये है a³ +2a² -6a +7। सेकंड पॉलिनोमियल को इसके नीचे राइट करेंगे a³ +0a² +2a +5। थर्ड पॉलिनोमियल को इसके नीचे राइट करेंगे 2a³ -a² +2a -8। अब हमने जस्ट इनको ऐड कर देना है, जो ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 + 5 12, ये +12 हो जाएगा, +12 -8 तो यह रहेगा हमारे पास +4। इसके बाद यहां अगर हम देखें 2a + 2a ये प्लस के हैं
तो प्लस 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 2 और 2 4 हो जाएगा, 6a यानी -6a प्लस 4a या -2a। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो ये 0 है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है इस वैल्यू का, इसको इग्नोर कर दें। जिसके साथ 0 लिखा हो उसको कंसिडर नहीं करना हमने। ये हमारे पास है +2a², ये है -a², यानी ये 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो 2 प्लस का है, माइनस का 1 है, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 होता है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे a²। प्लस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी वाली जो वैल्यू है वो 2 वाली है, 2a² है, तो बड़ी वाली वैल्यू का साइन आएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे देखें ये 2a³ प्लस a³ प्लस a³, यानी ये भी 1 ये भी 1, 2 3 4, यहाँ पे हम राइट करेंगे 4a³। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है वो भी हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ क्योंकि a³ है तो हम विद रिस्पेक्ट टू a इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लेते हैं। सो यहाँ सबसे पहले हम राइट करेंगे a³ -2a²b, और इसके बाद हम प्लस b³ इसको राइट कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे 4a³ प्लस 2a, सॉरी यहाँ पे 6a² है, सो हम पहले a² वाली वैल्यू राइट करेंगे, प्लस 6a²b प्लस 2ab², यानी हम विद रिस्पेक्ट टू a इसको राइट कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉरी, a³ a² फिर a वाली वैल्यू, b को नहीं आपने ज़हन में रखना कि b के साथ क्या हो रहा है, सिर्फ a को देखें। a की वैल्यू 3 है, a की पावर यहाँ a की पावर 2 होनी चाहिए, फिर a की पावर 1 होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखें, अब ये -5a³ -5a³ है यहाँ पे, और यहाँ पे a² वाली वैल्यू है -4a²b, और लास्ट में हम राइट करेंगे प्लस 2b³। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट इसको अप डाउन राइट करना है। सबसे पहले हम राइट करेंगे a³ -2a²b, और इसके बाद अब देखें यहाँ पे हमारे पास a वाली वैल्यू भी है, सो हम इसको राइट कर सकते हैं +0ab², क्योंकि यहाँ पे देखें a की पावर 2 है और b की पावर 1, जो इससे नेक्स्ट नंबर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हुए वो, क्योंकि हम खुद राइट कर रहे हैं 0, ये a की पावर इससे 1 नंबर कम हो जाएगी और b की पावर इससे 1 नंबर बढ़ जाएगी, यानी आ जाएगा ab², और प्लस यहाँ पे आ जाएगा b³। अब देखें यहाँ पे अगर हम b के लिहाज से देखें तो b की पावर 1, फिर b की पावर 2, फिर b की पावर 3, तो ये अरेंज हो गया ये। अब सेकंड पॉलिनोमियल राइट करेंगे, ये 4a³ है, 4a³ प्लस 6a²b प्लस 6a²b, 2ab² प्लस है 2ab²। इसके बाद थर्ड पॉलिनोमियल में है -5a³ -4a²b 4a²b प्लस 2b², सॉरी 2b³ है ये। अब 2b³ है तो ये b³ वाले के नीचे आएगा यहाँ पे, प्लस 2b³। अब इसको हम कर देंगे ऐड, ये 2b³ है, ये 1b³ है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो इसलिए हम इसको राइट करेंगे 1, 2 + 1 3 होगा, यहाँ राइट करेंगे प्लस 3b³। यहाँ पे अगर आ रहे हैं हम 2 में 0 प्लस करें तो 2 ही होता है, सो हम राइट करेंगे यहाँ पे 2ab², यहाँ पे a²b वाली वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें अगर ये -4a², ये -2a²b, सॉरी -4a²b -2a²b, -4 -2 -6 और +6 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। सो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी लें तब भी जब आपने आंसर रीराइट करना पड़ेगा, फिर उसमें से उस वैल्यू को आपने खत्म करना है। इसके बाद यहाँ देखें ये 4a³, ये 1a³, यह रहेगा 5a³, ये 5a³, ये -5a³, ये 5a³ 5a³ से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास यही आंसर आएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।